अच्छा जी, अब हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, थिंग्स जो है वो दैट इन्फ्लुएंस न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पर, यानी कौन सी चीज़ किस चीज़ को जो है वो क्रिएट कर रही है। सही ना? अगर ऐसे लोकल लाइन है जो है वो एक्टिलोकिन लोको एक्टी एक्टाइल को लाइन जो है वो एग्स, सोयाबीन्स, होल व्हीट प्रोडक्ट्स और रेड मीट, यानी कि ये अगर आप खाते हैं तो इनसे ये वाला हार्मोन्स जो है ये इफ़ेक्ट होगा और ये डेवलप करेगा। ठीक है ना? ये जो है नोरोफ्राइन जो है वो मिल्क, योगर्ट और बनानास, आलमंड्स, सीजन जो सीड्स हैं, स्पिनच है, इन सब से जो है वो डेवलप होगा। डोपामाइन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो फिश और एप्पल, स्ट्रॉबेरीज और इनके लिए ये वाले फ्रूट जो है वो इसके लिए जो है वो इफेक्टिव हैं, इनसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। ठीक है ना? और ये जी सेरोटोनिन है, ब्राउन राइस, पेनट्स, कॉटेज चीज़, मीट एंड सीसम सीड्स एंड स्पिनाच, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके हवाले से हैं। हिस्टामिन जो है वो ओवर रिच फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, कोको है, अल्कोहल है, हाई लेवल्स ऑफ चिली पाउडर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ जो है वो डेवलप हो रही हैं। एंड्रोफिन्स क्या है जी? एंड्रोफिन्स क्या है जी? वैनिला, चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, ईटिंग स्पाइसेस, म्यूज़िक, लाफ्टर, यानी कि ये वो वाला जो अभी आपने पीछे जो एंड्रोफिन पढ़ा, तो वो हमें क्या बता रहा है? ये रहा एंड्रोफाइन क्या है? आपको प्लेजर केमिकल दे रहे हैं ना, तो इसके लिए आपने जब खुश रहना है तो आप जो है वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि आप चॉकलेट्स खाते हैं तो आप खुश रहते हैं। अच्छा परफ्यूम यूज़ करते हैं तो एक आपके पास जो है एक लाफ्टर फीलिंग्स आती है, म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको रिलैक्सेशन फ़ील होता है। तो यानी कि वो केमिकल जो है प्लेजर्स हैं जिनकी बेस पर आप जो है वो अक्सर जो है वो चॉकलेट से आपको बेहतर फीलिंग्स होती हैं। आप कुछ अच्छा स्पाइसी खाते हैं तो अच्छा खुश होते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर जो है ये एंड्रेलिन क्या है जी? कैफ़ीन, सिट्रस फ्रूट्स, बनानास, रनिंग फास्ट ऑल्सो बूस्ट एंड एड्रेनालाइन लेवल्स। अब ज़रा हम एंड्रेलिन को ऊपर से दोबारा हम पढ़ते हैं।
ये रहा एंडरलाइन। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि अपने फाइट कर रहा है हार्मोन से। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको कैफीन क्या कहते हैं ना जी, ब्लड प्रेशर के लिए आप जो है वो ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। तो उससे भी ज़रा आपके जो है वो लेवल हो जाता है, रनिंग करें ताकि हार्ट जो है वो रेज हो सके, एनर्जेटिक हो सकें, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है जी, स्माइल्स होनी चाहिए, टच एंड कडिंग है, सेक्स है, ऑलिव ऑयल है, फाइबर रिच फूड्स हैं। यानी कि यहाँ पर आपने खुश रहना है, अच्छी चीज़ें जो है वो करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑक्सीटोसिन में, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन, लव हार्मोन्स को जो है जनरेट कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये जो वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न है, एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर है, अल्कोहल है, क्रीम एंड कोलेस्ट्रॉल है। यानी कि ये भी आप ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं, ज़रा हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इस तरह की लेनी है ताकि आपके जो ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो सकें, ठीक है ना। यानी कि ये वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं जिनसे आप जो है वो अपने जो है वो हार्मोन्स को जो है वो बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है जो ड्राई फ्रूट्स है, एप्रिकॉट्स है, डेट्स हैं, पीनट्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिक पीज़ हैं, सोयाबीन्स हैं एंड फेरमोन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो इसके अगेंस्ट जो भी हार्मोन्स है उसको डेवलप करती हैं, ठीक है जी। फैक्ट्स अबाउट लेफ्ट एंड राइट ब्रेन्स। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन, यानी कि आपका जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो आपकी लॉजिक्स, मैथ्स, स्ट्रेटेजी, ऑर्डर, थिंकिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहा होता है, जबकि राइट वाला जो है वो विजुअल, ऑब्जर्वेशन, शेप्स, पैटर्न्स, इमेजिनेशंस, पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो चीज़ें नहीं है उनके ऊपर काम कर रहा होता है। यही बता रहा है। कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। यानी कि राइट साइड जो बॉडी है वो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। राइट साइड की बॉडी को लेफ्ट ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और लेफ्ट साइड की बॉडी को राइट ब्रेन जो है वो कर रहा है। तो राइट वाला जो ब्रेन है, लेफ्ट वाला जो है वो लॉजिक पे है। मोस्ट पीपल आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड, इवन पीपल हु आर लेफ्ट हैंडेड राइटर्स। यानी कि जो लेफ्ट हैंडेड लिखते हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन के ऊपर ही डोमिनेट रहते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल स्पीच, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। ये लेफ्ट वाला करता है। राइट वाला क्या करता है, आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस, योर फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो राइट वाला जो है वो कंटेन कर रहा है। इसको और मज़ीद पढ़ते हैं। लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर, नंबर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटेशन स्किल्स, एनालाइजिंग, रीजनिंग, लॉजिक्स, सिक्वेंशियल थिंकिंग, टाइम अवेयरनेस, कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। राइट साइड में क्या है जी, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स, कॉन्टेक्स्ट, स्पेशल रिलेशनशिप लाइक मैप रीडिंग और शेप रिकग्निशन, विजुअल इंफॉर्मेशंस, फेस रिकग्निशन, इंट्यूशंस, इमोशंस, इमेजिनेशंस, डिटेक्टिंग मोशंस, म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरनेस। और ये क्या है जी, कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, ये राइट साइड ऑफ योर बॉडी को करता है और ये लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बोलना, लिखना, खाना, सुनना, ग्रामर, जो हम अपने अल्फाजों को जो यूज़ कर रहे होते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया, ये जो हम ग्रामर पढ़ते हैं। नंबर स्किल्स के, यानी कि हमने कितने नंबर ऑफ वर्किंग कर लिए, कितने आवर्स कंप्लीट कर लिए। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं, हमारे आवर्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं ना कि जी हाँ हमने 2 घंटे पढ़ाया, तो 2 घंटे वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी क्लास की लिमिटेशंस को देख के, हमारी क्लासेस की जो है वो वैल्यूज़ को देख के या नंबर्स को देख के कि कितने घंटे जो है उन्होंने क्लास ले ली है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस तरह से जो है वो उसको चीज़ों को डील कर रहे हैं। अच्छा सलार, ये अभी लास्ट की सेशंस की भी जो है वो स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि हमारे पास जो है प्रूफ रहे। अच्छा जी, अब ये वाली बात जो ये लॉजिक, रीजनिंग, एनालाइजिंग, ये आपका जो पूरा मैथ की स्ट्रेटेजी होती है कि लॉजिक लाना कि भाई अगर 2 और 2 प्लस हुए हैं तो वो कैसे आए। तो 2 लोगों को मिलाया, 2 लोगों को मिलाया,
आपने माइनस प्लस कर दिया तो 4 आ गया, माइनस कर दिया तो 0 आ गया। तो ये क्या है जी, लॉजिक भी है। अब एनालाइज क्या करना है, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी आने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने एनालाइज़ किया कि अगर मैं बस से जाती हूँ, रिक्शे से जाती हूँ तो 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, बस से जाऊँगी तो 15 मिनट में पहुँचूँगी, पैदल जाऊँगी तो 20 से 25 मिनट लगेंगे और मे बी 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने हर फैक्टर को जो है एनालाइज़ किया और उसकी बेस पर आपने जो है वो दी है। अब रीज़निंग क्या है, क्योंकि बस जो है वो ज़ाहिर-सी बात है रुक-रुक के चलती है। अब रीज़निंग अगर मैं दूँगी तो रीज़न क्या है जी, बस जो है वो रुक-रुक के चलती है, हर स्टॉप पे रुकेगी तो इतना टाइम लगेगा। रिक्शा जो है वो रुक के नहीं चलता, वो सीधा स्ट्रेट अपने रास्ते से जाकर शॉर्टकट भी ले सकता है। अच्छा, पैदल वाला भी अपने हिसाब से चल सकता है तो शॉर्टकट भी ले सकता है। तो उसके लिए सबके लिए रीज़न क्या है, लेकिन पैदल चलने में ज़ाहिर-सी बात है आप पैदल चलते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इतनी स्पीड ऑफ वॉकिंग जो है वो नहीं हो पाती, ये आपको अंदाज़ा होता है। तो लॉजिक क्या कह रही है कि इतने घंटे में तो ये काम हो सकता है। लॉजिक से आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अपनी लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, इस बिहेवियर का ये अंदाज़ा होना चाहिए था। मैंने ऐसी बात तो नहीं की थी, मैंने रीदा से ऐसा कुछ तो नहीं कहा था कि रीदा ने इस तरह से ये कहा। तो आप जो है वो लॉजिक लगा रहे होते हैं, यानी कि कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, कहीं आपकी लॉजिक काम आती है, कहीं आपका इमोशन काम आता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अवेल कर देती है। सीक्वेंशियल थिंकिंग यानी कि आप सारी थिंकिंग को एक साथ मिला के एक लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं और उसके बेस पे जो है वो अच्छा टाइम अवेयरनेस, ज़ाहिर-सी बात है वो जो टाइम का आप लॉजिक लगा रहे हैं ना कि आधे घंटे में पहुँच जाएँगे, 15 मिनट में पहुँच जाएँगे, 20 मिनट में पहुँच जाएँगे, ये टाइम अवेयरनेस है। तो ये पूरी राइट साइड ऑफ बॉडी को जो है वो कर रहा है। और यहाँ पर क्या है जी, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने ली है, आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ली, यानी कि उस पूरी सूरत हाल को सिर्फ मैं अगर ये कहूँ कि एंग्रीनेस, तो ये एंग्रीनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है उस पूरी सिचुएशन की, कि भाई मैं एंग्री हुई थी तो ये सारी लड़ाई हो गई, अगर ना मैं गुस्सा होती ना लड़ाई होती। अब एब्स्ट्रैक्ट में वो तीनों चीज़ें बता दी, लड़ाई का इंट्रोडक्शन, लड़ाई की मेथोडोलॉजी और लड़ाई का रिजल्ट, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस किस बेस पर हुई थी, पिछली कोई ना कोई बात हुई होगी। यानी कि अगर मुझे एक देखें, मुझे अगर स्टूडेंट से नफरत है तो पीछे किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया होगा, तो वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट चलता रहता है, मैं हर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही बिहेव करूँगी, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है कि मेरे जहन में ये है कि स्टूडेंट्स कोई भी सिंसियर नहीं होते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है कि ना वो ना आपके साथ जो है वो अच्छी वैलिड रिलेशनशिप रख सकते हैं, ना वो आपके फेवर में आ सकते हैं, ना वो आपके लिए आपको आप पसंद करते हैं। वो सिर्फ अपने मार्क्स को, अपने टाइम को, अपने सब्जेक्ट को पसंद करते हैं कि बस उन्होंने वो निकालना होता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या है कि हर स्टूडेंट एक जैसा ही है, ठीक है। तो स्पेशल रिलेशनशिप क्या होती है, लाइक मैप रीडिंग और शेयर रिकग्निशन, यानी कि स्पेशल रिलेशन स्पैटियल रिलेशनशिप है। ये स्पैटियल रिलेशनशिप क्या होती है कि आपने हर चीज़ को अपने मैप से अपनी शेप के उससे जो है रिकग्नाइज करते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी लोकेशन में पहुंचना है तो मैं मैप का सहारा लूँगी, किसी इमोशंस में पहुंचना तो भी मैं उस पूरे मैप की उसको सिक्वेंस करूँगी कि किसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था और किसकी वजह से क्या चीज़ें आई। विजुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो आपने देखा, आपने कोई वीडियो देखी, उससे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। फेस रिकग्निशन आप कर रहे होते हैं, फेजेस से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। मैंने अभी तक आप लोगों को देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, तो इसलिए आपको फेस रिकग्निशन जो है वो नहीं पता। इंट्यूशंस क्या होती है, हाँ जी, आगे वाले हालात आपको इंट्यूट हो रहे हैं, हाँ अभी ये होने वाला है, अभी ये हो सकता है। इमोशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, डिटेक्टिंग मोशंस हैं, यानी कि आप किसी के भी इमोशंस, किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक एंड आर्ट अलर्ट जो है वो अवेयरनेस है, तो ये भी आपके पास एक वो चीज़ है। अच्छा जी, अगर ये हाउ ब्रेन इंजरी इम्पैक्ट्स डेली लाइफ, तो अगर इंजरीज ऑन द लेफ्ट साइड हो जाता है आपका ब्रेन, तो क्या क्या जो है वो कॉजेज आ सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, यानी कि अगर आपका लेफ्ट साइड अगर जो है वो ब्रेन डैमेज होता है तो उसकी वजह से आप जो है वो आप ना बोलने के काबिल रहेंगे, ना आप लिखने के काबिल रहेंगे किसी भी ज़बान को, ठीक है। आप एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाएंगी। जैसे एक वो मूवी थी मेरे ख्याल से सलमान खान की थी, तो ये लोग अक्सर जो है वो बाहर मुल्कों में, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि जब इंसान बिल्कुल ही पागल की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, तो ये जो है ब्रेन डैमेजेस भी किए जाते हैं। यानी कि आपके पास जो है ब्रेन, ये जो पीछे कान के पीछे जो है कोई ऐसी ऐसी नस हैं जिनसे अगर एक वो नस डैमेज हो जाए तो आपका पूरी बॉडी जो है वो स्टक हो जाती है, अब फिर आप किसी भी काबिल नहीं रहते। तो ये एक पता नहीं वो सलमान खान की कोई मूवी थी, तो उसमें वो पागल होता है और वो जो है वो पागलों वाला रिएक्ट करता है। तो अब उसमें सिचुएशन क्या होती है कि उसकी जो है वो फीमेल डॉक्टर जो है वो
इलाज कर रही होती हैं, मेरे ख्याल से वो उसमें करीना है। तो वो जो है इलाज कर रही होती है, फिर क्या होता है कि उसके करीना के फादर को पता चल जाता है, तो वो नहीं चाहता कि इससे इसकी शादी हो। तो उसने क्या करा कि एक जो है ना ऑपरेट करते हैं, और पहले तो उसको बेहोश कर दिया जाता है, फिर उसको ऑपरेट करके उसकी वो नस जो है वो डैमेज कर दी जाती है, जिससे वो जो है वो बोलना सुनना बिल्कुल, यानी कि वो पैरालाइज बॉडी हो जाती है, वो ना जीने में ना मरने में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसका जो एक फ्रेंड होता है वो उसको जो है वो दम घोट के मार देता है, क्योंकि उसका उस तरह से जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है देखें, हमें मूवीज़ से क्या चीज़ मिली कि देखो उस एक नस से मुझे अब इसी बात से वो चीज़ याद आ गई। तो ये कहूँ, हम मूवी इसलिए नहीं देखते हैं कि जी बिल्कुल एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देखी जाती है, उससे आप चीज़ें सीख भी रहे हैं, आपके पास नॉलेज आती है कि क्या अब नई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये बाहर मुल्कों में ज़्यादातर जो ये अमेरिका या यूरोप के लोग होते हैं, तो ये इस तरह के जो डिसऑर्डर्स लोग होते हैं उनको ज़्यादातर अपने, जैसे अब हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे घरों में अभी भी ये रिवाज है कि चाहे अगर कोई पागल बच्चा भी है, पागल भाई है, पागल बहन है, हम फिर भी उसको रखते हैं, उसकी निगहदाश्त कर रहे होते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी फैमिली नॉर्म्स बाकी हैं, हमारे यहाँ बुजुर्गों की इज्जत है। तो हमारे यहाँ कोई इतने ओल्ड होम बड़े पैमाने पर नहीं बने हुए, वहाँ बाहर मुल्कों में तो ओल्ड होम बने ही बने हुए हैं हर जगह पर। उनको उनको पता है कि उनको बुजुर्ग हो गए वहीं जाना है, क्योंकि उनके जो है वो बच्चे नहीं रखते, उनकी देखभाल नहीं होती है, तो वो ओल्ड होम की तरफ ही जाते हैं। तो उनका वहाँ पर सिस्टम यही बना हुआ है कि उनको पता है कि बुढ़ापे में उनको वहीं जाना है। हमारे यहाँ ये होता है कि अल्लाह ना करे अगर हमसे कोई गलती है, हमारा कोई गुनाह है, तो हम ओल्ड होम में जा रहे हैं, वरना हमारे यहाँ हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई जो है वो बर्दाश्त करते हैं अपने इस तरह के बिहेवियर के लोगों को भी, और उनको जब तक उनकी ज़िंदगी होती है उनके साथ रहते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ ये शर्म महसूस की जाती है कि अगर हमारे यहाँ से कोई जो शेल्टर होम में चला जाए या कोई ओल्ड होम में चला जाए। तो ये एक जो है वो इसलिए है, लेकिन वहाँ पर जो है ये प्रैक्टिसेज़ हैं, अगर वो डिसऑर्डर हो जाते हैं और वो लाइफ़ जो है गुज़ारने के काबिल होते हैं, तो वो इसी तरह की जो है वो इंजरीज़ करते थे ताकि वो डिसेबल ही हो जाएँ, और फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है, यानी उनको जानबूझ के मार भी दिया जाता है। ताकि जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो अपने लिए भी नुकसानदेह हैं और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हैं, और फिर वहाँ के लोग, वहाँ की लाइफ़ इतनी बिज़ी होती है कि ऐसे बंदों को या ऐसे बच्चों को या ऐसे बहन-भाई को जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाता। क्योंकि हर कोई अपनी कमाने की, और वहाँ बस एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत है, काबिल लोगों की ज़रूरत है, बाकी इस तरह के डिसऑर्डर्स को वो जो है वो फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। तो चेंजेज़ इन स्पीच हो जाती है, वर्बल मेमोरी इश्यूज़ आ जाते हैं, इम्पेयर्ड लॉजिक हो जाती है, यानी कि आपकी कोई लॉजिक्स नहीं क्लियर होती, और सीक्वेंसिंग डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। ज़ाहिर सी बात है जब का जो सिक्वेशन बनानी है, कोई मेमोराइज़िंग करनी है, यानी कि आपका पूरा जो सोचने समझने वाली स्किल्स हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और अगर इंजरीज़ ऑन द राइट साइड हो जाता है, तो इम्पेयरमेंट एंड अटेंशन, ठीक है, लेफ्ट नेगलेक्ट हो जाता है, यानी कि जो ये लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मेमोरी इश्यूज आ जाएंगे, डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ डेफिसिट्स, यानी कि आपकी जो डेफिसिट्स हैं उनको आप डिक्रीज कर जाएंगे, लॉस ऑफ बिग पिक्चर्स थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा अच्छी सोच रखने का काबिल नहीं रहेंगे, सही है। ऑल्टर्ड क्रिएटिव और म्यूजिक परसेप्शन, यानी कि ये आपके पास ऑल्टर्ड हो जाते हैं। तो देख लें दिमाग का कितना बड़ा काम होता है, कैसे हम जो है वो उसको परस्यू कर रहे होते हैं। तो ये सुनाने का मकसद कोई फ़िल्म की स्टोरी नहीं सुनाने की, लेकिन देखें ये चीज़ें होती हैं और ये मसले मसाइल हमारे यहाँ सामने आते हैं। तो डायरेक्शन क्या है कि ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ लाइन्ड पेपर राइट डाउन द नंबर ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स below that applies to you. There is no certain number of characteristics you must choose. After you are done, view the key next to every number on your paper. Write whether it was uh, an L or an R. Count up the number of L's and R's. Whichever number is higher represent your dominance. If the number are close, that means you use both sides of your brain usually. यानी कि ये आपको जो है ये 32 नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये बनाना किस तरह से, ये इस तरह का सीक्वेंस बनाना है, देखें, वन लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट और राइट ब्रेन क्वीज की है ये, ठीक है ना। तो ये किस तरह से अपडेट कर रहा है, आपने ये जो है कि कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंटली लुक एट अ क्लॉक और वियर अ वॉच। तो मैं क्यों देखती हूँ, तो ये लेफ्ट साइड की डिटर्मिनेशन है, ये राइट साइड की डिटर्मिनेशन है। तो ये स्लाइड सबके पास मौजूद है,
और ये हम नेक्स्ट जो है वो क्लास में इंशाल्लाह जो है इसकी एक्टिविटी करेंगे। और इस एक्टिविटी से जो है वो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें पता चल जाएगा कि अगर आप जो है ये 1 लेफ्ट साइड का है या सेकंड लेफ्ट साइड का है या फोर्थ राइट साइड का, ये बाद में हम पहले हम इसको सीखेंगे कि ये बता हमें क्या रहा है, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम जो है वो इस चीज़ को चेक करेंगे कि अगर आपके रिस्पॉन्सेज़ ए और बी हैं, तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो डोमिनेट है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आप किस तरह से डोमिनेटिंग जो है वो जा रहे हैं। और खुद आप जज कर सकते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा सलार अभी भी इनकी स्नैपशॉट ले लें ताकि हमें पता चल जाए और जो है वो हाँ बेटा कुछ पूछना है तो पूछें। सरफराज क्या पूछना है? आप माइक पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी और इससे हम सबकी मेंटल स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगी कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है या राइट ब्रेन जो है वो ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। ठीक है सलार मुझे जो है इसकी स्नैपशॉट भेज दो ताकि मैं जो हूँ इसको वो कंप्लीट कर लूँ। हसन ने तो अभी ज्वाइन किया है एंड में। ठीक है आप लोग क्लास एंड कर लें क्योंकि जो है वो 12 बज गए। और दूसरा ये है सलार ले ली तुमने स्नैपशॉट? ठीक।
ठीक है सलार, बस क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है, और आप लोग जो है वो लीव कर जाएं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।